देखिए, बचपन में मेरा नाम मास्टर शैलेश था। जब मेरी माँ मुझको डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के पास लेके जाए। वर्ली सीफेज के मालिक लोग हैं हम लोग, और बचपन से 3 फैक्ट्रियों के साबुन का कारखाना हमारा दादर बीबी में था। बम खाने के पीछे शारदा सिनेमा में मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी, धर्मेंद्र साहब की लोफर, ममताज़ की लोफर। और धर्मेंद्र जी के साथ जितना भी धर्मेंद्र साहब का बचपना मैंने किया था, वो उस ज़माने में राजकुमार का लाल पत्थर, हेमा मालिनी जी के साथ में 3 फिल्में, तो 55 हिंदी फिल्में में मैंने काम किया है। और जो शराब पुलिस पीती थी वर्ली सीफेज से, और मैं विलासराव देशमुख के वहाँ का हूँ जब वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और मैं कांग्रेस कार्यकर्ता बचपन से हूँ। मेरी दुआओं की वजह से बहुत लोग आज बड़े कलाकार बन गए, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी कि मैं दर दर भटक रहा हूँ, और खाने के लिए मोहम्मद अली रोड तक जाना पड़ता है मुझको। वहाँ पर 20 और 25 रुपये में मैं जिंदा हूँ, कहीं से 500 रुपये पे चल रहा हूँ, कोई किससे भीख मांग रहा हूँ। और मुझको बहुत ही अमीर में से भिखारी बना दिया यहाँ के लोगों ने, बांदा के। और मेरे माँ बाप को खाना नहीं पहुँचा सका, इसलिए मुझको घर से लात पड़ गई कि माँ बाप बोलते थे कि अब हमने तुम्हारे को बड़ा कर दिया है, अब हमारी परवरिश तुम करो। लेकिन घर पे झगड़ा होना, घर पे शांति नहीं होना, और मुझको घर से निकालने का इन लोगों ने प्लान बना दिया। मेरे खाने में जहर डालने का। मेरे भाई बहन हैं, और मेरे जीजाजी के पास मैं जब भी जाता हूँ तो मुझको पूरे इलाके से, किंग सर्कल, षणमुखानंद हॉल से, वहाँ से पंजाबी लोग, गुरुद्वारे लोग लात मार के भगाते। और 8 9 लड़कियों ने ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी है। उसमें से जितेंद्र के भाई की बेटी है, बल्लू नाम है उनका, लड़की का नाम है अपर्णा। सेंट जेवियर्स के मालिक स्कूल प्रिंसिपल लोगों ने मेरी शादी नहीं होने दिया। चर्चों ने मुझको अभी भी धोखा दिया है। मदर मेरी चर्च में बोलते, स्टीफेंस चर्च से आप मदर मेरी चर्च में जाओ और आपको लड़की नहीं मिलेगी। 30 साल से मेरी शादी रुकी हुई है। मैं 8 लड़कियों ने बिल्कुल रास्ते पे ला दिया है। मैं राजेश खन्ना के बंगले के सामने ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कहीं पर बंगले के पीछे सो रहा हूँ मैं, किसी ने सोने की जगह दी है। मेरा ना घर रह गया, ना रोटी कपड़ा और मकान के लिए मैं दर दर तड़प रहा हूँ। और माँ और बाप को मेरे नाना का कारखाना था, और अब्दुल रहमान स्ट्रीट में कलम का कारखाना था। आज सभी लोग करोड़पति बन गए, लेकिन मुझको कोई पूछता नहीं। ना मेरी माँ उनके घर पे जा सकती थी, हम लोग बहुत गरीब होते गए। पूरा लक्ष्मी जो भी पैसा है सूखता गया। किसी ने फैक्ट्री पे न जाने क्या कर दिया। भाई भी संभालता था फैक्ट्री, भाई को भी ना पिताजी महालक्ष्मी रेस कोर्स पे लोगों के लिए घोड़े सवारी, हॉर्स रेसिंग खेलता था, और रात को घर पे नहीं आता था, जुगाड़ खेलता था। उसको गैम्बलिंग की बहुत बुरी आदत थी, यानी पत्तेबाजी की। तो ये 8 लड़कियां जिनको अभी तक जो लोग मुझको हैरेस कर रही है, कोई मिलिंद देवरा साहब के इलाके से, मरीन ड्राइव से तंग कर रहा है। मैं गली वानखेड़े स्टेडियम का 15 करोड़ का फ्लैट छोड़ा है मैंने। लड़की दूसरों मारवाड़ी सेठों के साथ में भाग गई हैं। ऐसे 8 लड़कियां जो बहुत मेरा ज़िंदगी बर्बाद करके रखा है। और मैं खाना पीने के लिए रात तक भटकता हूँ। मैं होटलों से खाना मांगता हूँ, बड़ी होटल से, कभी सुजेट से, कभी पाली हिल से, कभी वर्सोवा में। मुकेश छाबड़ा साहब नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर है, उनको मेरे लिए बहुत हमदर्दी है। आज कम से कम 2-3 साल हो गए मैं सिर्फ ऑडिशंस दे रहा हूँ, और 25 साल से मेरे पास कुछ काम नहीं है, मुझको कोई काम नहीं मिल रहा है। ये राजनीति की वजह से राज ठाकरे बहुत ही उंगली कर रहा है, जैसे गुरुदास कामत और विलासराव देशमुख पे उंगली किया। भाजपा वाले आशीष शेलार के ड्राइवर संतोष नाम के व्यक्ति मेरे पाँव पे, प्रिया दत्त के नाम से और सुनील दत्त साहब के नाम पे मेरे पाँव पे गाड़ी चलाते हैं, और मुझको रात दिन हैरेस कर रहे हैं। जब भी मैं वर्सोवा में जाता हूँ, पता नहीं कौन, मुझको नहीं पता, ना जान ना पहचान। संतोष सिंह कौन है, मोबाइल पे हैरेसमेंट हो रही है। मुसलमान, बंगाली मुसलमान, क्रिश्चियंस लोग, आज कोई लड़की नहीं मिल रही है मुझको। मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियां परिवार छोड़कर मुझको चर्च से निकालते हैं, मुझको बोलते हैं गुरुद्वारे से जाके भीख मांगो। मैं बोलता हूँ नहीं, अगर मैं गुरुद्वारे से भीख मांगूंगा तो मैं मोहताज हो जाऊंगा, जैसे दूसरे लोग, प्रिंस स्ट्रगलर लोग रोटी तोड़ते और दाल मिलता है उनको। लेकिन मुझको सांताक्रूज में बड़े गुरुद्वारे में गया था, किसी ने भेजा था, फिर भी मैं गया था। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं रहता है 25 साल से। मेरा पैसा और बैंक अकाउंट पूरा लूट के ख़त्म कर दिया है। आज जब मैं पुलिस में कंप्लेंट करने जाता हूँ तो ये लोग बोलते हैं आप हिजरे हो। सलीम खान की वजह से तकलीफ आ रही है। मलाइका अरोड़ा शायद मेरी जान बचा रही है। महेंद्र सिंह धोनी, नीता अंबानी को पता चल गया। मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी के नाम से, रतन टाटा के नाम से मुझको मदद मिल रहा है। राहुल गांधी बेचारा बचा रहा है। लेकिन प्रियानंद सुनील दत्त की लड़की मैंने इनको 3 बार इलेक्शन जीता है। मिलिंद देवरा साहब को, बाबा सिद्दीकी साहब को, ये मेरे बचपन के दोस्त थे। जब इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था नेशनल कॉलेज में, वो ज़माना था रमेश सिप्पी की फिल्म शोले का।
वहाँ पर बहुत गुंडागर्दी हुआ करती थी। बाबा साहब एमएलए बन गए, अब उसका लड़का को मेरी दुआओं ने बीकेसी से जीता है। मैंने बहुत ऊंच नारायण नाले के सामने खड़ा होता। अब शीशान सिद्दीकी का ज़माना है। बाबा साहब के लिए मैंने बहुत काम किया। कांग्रेस पार्टी मेरा चिकन मटन खाई जा रही है और मुझको ऑफिस में तक आने नहीं देती है। मुझको आसिफ अली फारूकी जो कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस के एमएलए, उनके एमपी हैं दिलीप कुमार साहब के दोस्त, उनके बंगले से मुझको खाना लेना पड़ता। बेचारे हमेशा मुझको भर भर के खाना देते। जब भी मुझको भूख लगती है मैं उनके बंगले पे चले जाता हूँ, पाली नाका पे, पाली विलेज पे। कुमार गौरव मेरा बचपन का दोस्त है। संजय दत्त मेरे इन सबको मेरे गोद में, डिम्पल कपाड़िया, करिश्मा, करीना, इन सभी के साथ काम किया मैंने 55 हिंदी फिल्मों में। ऋषि कपूर, संजीव कुमार, दिलीप साहब, धर्मेंद्र जी की 3 फिल्में, हेमा मालिनी की 3 फिल्में, उनका बेटा बनाऊँ 2 दिशाएं में, दुलाल गवास के साथ में काम किया। नासिर हुसैन, आमिर खान सबसे छोटा भाई था, सलीम। ये बात छोड़ो, अभी बताओ आपको जो 50 करोड़ रुपया जो था, किसने क्या किया वो बताओ मुझे। मैं एक दिन चले गया टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, तो मुझको नहीं पता था, मुझको ऊपर भिजवाया गया। मैंने अपनी सारी कहानी रख दी कि मुझको कोई मदद के लिए मैं गया था, भाई मुझको नौकरी मिल सकेगी या मेरे साथ ये हुआ है। तो लोग या तो समझते हैं कि ये बाबा सिद्दीकी साहब समझते हैं, और ऐसे लोग समझते हैं कि आदमी बीमार है, गार्डन में क्यों बैठता है, मेरे नीचे ऑलमेडा पार्क में क्यों आके बैठता है। उसको ये पता नहीं कि आदमी बिल्कुल होश में, और आदमी ने अपने आप को सब मेंटेन किया है, और आदमी की ज़िंदगी लंबी है। लेकिन मैं उस क्षण के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं कभी ना कभी ऊपर वाले की ना, उसके घर में अंधेर बहुत है लेकिन देर नहीं, तो मैं उसके रहम से जितना ऊपर वाले के नाम से। और ये जो 50,000 करोड़ मैं 25 साल में गंवा के बैठा हूँ, लोगों ने इतनी तरह से बुरी तरह से लूटा है मुझको। मेरे नाम का खाना पीना खा रहे। इंदिरा जी के कांग्रेस बड़े ताकत जी, इंदिरा जी के वक्त से मैं दुआएं कर रहा हूँ। धर्मेंद्र जी मैं बहुत सभी को जानता हूँ, और जो पब्लिक ने बुरी तरह से मुझको लूटा, मैं ना कोई अकाउंट खोल सकता हूँ, ना आधार कार्ड बना सकता हूँ, मुझको कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे पास सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट है जो मुझको VIP होने के नाते शिवाजी दादर वार्ड से मिल जाता है। 1 मिनट के अंदर कंप्यूटर लिस्ट पे हो। जब मैं बैंक पहुँचता हूँ तो इतनी बुरी तरह चीटिंग है कि वो लोग सुपारी रख के बात भी नहीं ठीक से करते, बहुत चबा के बात करते। अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स में गया तो वहाँ से मुझको 2 महीने लगे कि मैंने सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट किया सेविंग्स बुक का फ्रंट कॉपी दो मुझको, और आपके मेरे जो डेबिट और वीज़ा कार्ड है, मैंने जब पुलिस कमिश्नर को दिखाया तो उसमें मेरा कोई फ़ोटो नहीं था। तो मैंने उनको उसी टाइम बोला था, देखिए ये सब घपला हो सकता है, मेरे साथ लफड़ा हो सकता है। आज कोई किसी का नहीं है। अगर आप शादी भी करो तो किस बेसिस पे करो, जब आपके माँ बाप भी साथ में नहीं है। तो माँ बाप ने आपको इतनी बुरी तरह धोखा दिया है, और मैं न जाने क्यों तड़प रहा हूँ। मैं लोगों का भला करते रहा हूँ, लेकिन मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं। कौन कपड़े दे रहा है, कौन जूते पैसे का बताइए, पैसे आपको कैसे चीटिंग किया? मैं 25 साल से कोई तरक्की नहीं कर सका हूँ। मेरा हर जगह हक छीना जा रहा है। मैं आज अगर US, अगर मैं अमेरिका या लंदन कहीं पर होता, अगर मैं शादी किया होता तो ये नौबत नहीं आती। शायद लोग यही बोलते कि अगर आप शादी किए होते तो ये तकलीफ नहीं आती थी, आपको घर मिला होता, आपको घर से निकाला नहीं जाता था। तो 3 जायदाद मैंने खोल दिया है। नवी मुंबई का एक जगह सांतवाड़ा का, नारायण राणे के इलाके का है वो, नीलेश राणे का, और एक बिग सर्कल में मैंने माँ को दे दिया, क्योंकि माँ बाथरूम में गिर रही थी, बहुत मोटी हो गई थी। और मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं मेरी, लेकिन मैं ना मेरा उनसे कोई नाता नहीं रह गया। मैंने उनको मुंह पे बोल दिया, आप मेरे लिए मर गई। तो और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा कोई ताल्लुक किससे मैं रिलेशन बना के नहीं रखता। तो मेरे जेब में पैसा नहीं है। बहुत बुरी तरह से मुझको लूटा है। आज मैं बहुत ऊंचे मुकाम पर होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी की कोई ना कोई कुर्सी होनी चाहिए थी। मेरे को अपना हक नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, आपको सिस्टर जो है, आपको बहन, आपको कुछ हेल्प नहीं करता? आपको बहन क्या करता है? नहीं, मुझको मार के भगाते हैं वहाँ से गुरुद्वारे के लोग, पूरा पंचायत। क्या करते हैं? वो बहन क्या करती है? बहन हाउसवाइफ है। मैंने उनको शादी करवा दिया। शबाना आजमी के साथ उन्होंने एक फिल्म में काम किया था, और धर्मेंद्र के पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अर्जुन इनोदाली साहब ने। और शबाना, मैंने अपनी बहन को शादी करवा दिया। लेकिन मेरी माँ ने सही बोला कि आप ये आपके जो जीजाजी है, मतलब हमारे क्या बोलते हैं, जीजा क्या करते? छोटे जीजा क्या काम करते? जीजा का बिजनेस क्या है? उनका मेडिकल स्टोर है। मुझ पर आरोप लगा दिया कि आप या तो संजय दत्त के साथ में चरस पीते, या तो रितेश देशमुख, या तो जॉन अब्राहम के साथ में, और आप खाली नौकरी क्यों नहीं करते? अब मैं नौकरी इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि कभी मेरे पास बटन नहीं रहते, कभी शर्ट इसलिए नहीं रहती, कभी मेरे पास पैसा नहीं रहता है, कभी बूट सही का नहीं आता है, कभी बूट नहीं मिलता है, कभी चप्पल नहीं मिलता है, कभी पाँव की हालत ख़राब, कभी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, कभी हाँ, मैं माफ़ी। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं।
चल थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपके मकान मिले और आपको बहुत पब्लिक की उम्मीद करता हूँ, पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँ कि आपको हेल्प करे। बहुत बहुत थैंक यू आपकी बड़ी मेहरबानी। इसके बाद भी मेरी अगर जान बची, क्योंकि मैं मुकेश अंबानी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से या संजय गांधी के नाम से मैं थ्रेट में हूँ। मेरी लाइफ पूरे खतरे में चली गई है। और पुलिस में अगर कंप्लेंट लिखा जाता तो वहाँ से तकलीफ आती। कोई मैं उनको माफ़ करती हूँ। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू बना के रख दिया, लाल बहादुर शास्त्री बना दिया, कभी रवि शास्त्री बनाते, कभी महेंद्र सिंह धोनी। कहाँ से मेरी मदद आ रही है? नीता अंबानी को पता चल गया, नीता अंबानी मदद भेज रही है मेरे को। मैं मोहम्मद अली रोड पर सिर्फ खाने के लिए जाता हूँ, 20 और 30 रुपया खाना खा रहा हूँ, वो भी कोई बेचारा मुसलमान मदद कर रहा है कार्टर रोड पे। मैं राजेश खन्ना के बंगले के बिल्कुल ठीक बाजू में जॉगर्स पार्क में। चल थैंक यू।